हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस राज। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विश्वास एजुकेशन। तो आज हम आपको यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th के पॉलिनोमियल का क्वेश्चन प्रैक्टिस हम यहाँ पे करेंगे। क्योंकि जो कल हमने वीडियो जो बनाया था उस वीडियो में हमने पॉलिनोमियल के बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझाया था। उसमें जैसे कि डिग्री क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, फिर हमने बात किया था कांस्टेंट, वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक और लीनियर के बारे में हमने डिस्कस किया था। कोएफिशिएंट, कई सारे टर्म थे जो बेसिक टर्म्स को मैंने वहाँ पे डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे आज हम आपको उसी बेसिक टर्म्स को जो मैंने पढ़ाया था तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जिसको आप देखते ही आंसर करोगे कि क्या ये पॉलिनोमियल है। तो इसमें तो आप इजीली जो है वो बता सकते हो। अगर आपको पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट मैंने जो पढ़ाया था अगर वो आपको क्लियर है तो वो इजीली आप जवाब दोगे कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। इसमें जैसे कोएफिशिएंट लिखने के लिए आपको बोलेगा फिर ये बताना होगा कि ये कौन से डिग्री का पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये सब चीजें हम इसमें देखेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी कभी हम ऐसे वीडियो लेकर के आए तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे, इस सेशन में बहुत ही मजा आने वाला है। जो मैंने कल आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ाया था उसी बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम यहाँ पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आइए अब हम चलते हैं, यानी कि बोर्ड पे चलते हैं जहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए हमारे पास है ये कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस है जिसमें यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन गिवन है और इसमें बताना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो देखिए पॉलिनोमियल की अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो यानी कि जिस एक्सप्रेशन में, यानी कि जो एक्सप्रेशन हो गए उस एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर जो होनी चाहिए वो नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर होना चाहिए। क्या? नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, तो इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उस वेरिएबल की पावर नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर होनी चाहिए। क्या? नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर होना चाहिए। क्या? नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर, इसको याद रखना है। नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर होना चाहिए। क्या हमने बोल रहे हैं इस बात को ध्यान रखेंगे, मीन्स नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर। जब किसी भी वेरिएबल का या फिर किसी भी एक्सप्रेशन में अगर इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो वो एक्सप्रेशन मतलब क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। देखिए दो टर्म है, एक तो हो गया कि नॉन निगेटिव यानी कि उसकी पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए और निगेटिव नहीं होने के साथ साथ इंटीग्रल फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि इंटीजर्स के फॉर्म में होने चाहिए, वो फ्रैक्शंस के फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। यानी कि पावर का हम बात कर रहे हैं। तो आइए हम समझते हैं, यानी कि ये तो था कि बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या पॉलिनोमियल का। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे इस वीडियो में, यानी कि हमारे जो यूट्यूब चैनल है इस चैनल के लिस्ट यानी कि प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहां पे पॉलिनोमियल करके जा करके उस लेक्चर को पहले देखे तभी फिर आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो पाएगा। तो देखिए आ जाइए, यहाँ पे हम बता रहे हैं ये है क्या? नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर होनी चाहिए। तो देखिए पहले अगर हम इसको देखें तो सबसे पहला हमारा ध्यान जाना चाहिए, यानी कि वेरिएबल। तो वेरिएबल तो है, अब इस वेरिएबल की जो पावर होना चाहिए वो पावर कैसा होना चाहिए? यानी कि नॉन निगेटिव इंटीग्रल मतलब पॉजिटिव तो होना चाहिए। तो चलो भाई ठीक है, पॉजिटिव है, लेकिन क्या ये पावर फ्रैक्शन में है क्या? तो नहीं। किस में है? इंटीग्रल फॉर्म में है। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? तो यस ऑफ कोर्स ये क्या है? पॉलिनोमियल होगा। मतलब ये पॉलिनोमियल है। ये क्या है? यस इट इज पॉलिनोमियल। तो ये हो जाएगा क्या? यस इट इज पॉलिनोमियल। तो ये तो है पॉलिनोमियल। समझ रहे हैं पॉलिनोमियल मतलब? अब कैसे हम चेक किया, क्योंकि इसमें वेरिएबल देखे और उस वेरिएबल की पावर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव तो है। क्या पावर की जो ये वेरिएबल की जो पावर है क्या वो पावर फ्रैक्शन फॉर्म में है? तो नहीं है। तो मतलब ये तो होगा
पॉलिनोमियल। फिर हम मूव करते हैं यानी कि दूसरे वाले में। तो इसमें जब आप देखोगे इसको, तो यहाँ पे है क्या, मीन्स वाई क्यू माइनस अंडर रूट 3 और y है। अब देखिए इसको देखते ही कई सारे बच्चे क्या करते हैं, क्रॉस लगा देता है कि सर ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब अगर हम इसकी बात करें पॉलिनोमियल है, एक्चुअल में अगर हम इसकी बात करें तो ये है पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि ये रूट जो अंडर रूट ऑफ 3 है, क्योंकि ये अंडर रूट ऑफ 3y नहीं है। अंडर रूट ऑफ 3y होता तब ये गलत था, यानी कि तब ये पॉलिनोमियल नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब हम वेरिएबल को देख रहे हैं तो यहाँ पे पावर 3 है और यहाँ पे पावर कुछ नहीं, तो इसका मतलब कितना है, पावर यानी कि 1 है। तो दोनों ही तो है नॉन निगेटिव। क्लियर है? फिर क्या इंटीग्रल पावर होनी चाहिए, तो इंटीग्रल पावर है, मतलब ये पावर निगेटिव में नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे ये सेकंड वाले। तो सेकंड मतलब क्या यहाँ पे है कि ये सॉरी थर्ड नंबर क्वेश्चन है। अगर हम थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखें, क्या ये पॉलिनोमियल है क्या? तो देखिए यहाँ पे अगर हम बता रहे हैं मतलब क्या, इंटीग्रल फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे तो सर फ्रैक्शन दिख रहा है हमको। तो देखिए हमने क्या बोला कि मीन्स वेरिएबल की पावर नॉन निगेटिव इंटीग्रल होना चाहिए। अगर उसका कोफिशिएंट अगर फ्रैक्शन में है तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। वेरिएबल की पावर होनी चाहिए क्या, नॉन निगेटिव इंटीग्रल फॉर्म में, यानी कि उसकी वेरिएबल की पावर होना चाहिए नॉन निगेटिव। तो यहाँ पे देखिए जो जो यानी कि टी का, यानी कि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो वेरिएबल क्या है, टी है। तो इस वेरिएबल की पावर नॉन निगेटिव और इंटीग्रल फॉर्म में, कंडीशन फुलफिल किया। फिर हम दूसरे टर्म में देख रहे हैं, इस टर्म में भी ये भी क्या है, फुलफिल कर रहा है। लेकिन इस वाले टर्म में तो ये तो कांस्टेंट है, तो इसमें तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल होगा। ठीक है। फिर हम बात करें इसकी, तो देखिए इसका मैंने आपको बताया क्या कि मीन्स नॉन निगेटिव इंटीग्रल फॉर्म। अब बोलोगे क्या सर नहीं, ये तो यहाँ पे इसकी पावर तो 1 है। ठीक है, 1 है। तो देखिए अगर हम इसको ओपन करें थोड़ा, अंडर रूट से अगर हम जेड को निकालें और जेड को निकाल करके अंडर रूट से देखेंगे, तब आपको पता चलेगा क्या ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। तो अगर आप इसको 5, ठीक है, अंडर रूट मीन्स हटाएंगे तो जेड ऑफ रेज टू पावर मीन्स 1/2 एंड माइनस ऑफ 6 हो जाएगा। देखिए अंडर रूट ऑफ यानी कि स्क्वायर रूट का मतलब होता है क्या, रेज टू पावर 1/2, रेज टू पावर, रेज टू पावर मीन्स 1/2। तो जो भी हमारे पास यानी कि अंडर रूट के अंदर, ये रूट के अंदर जो भी होगा वेरिएबल, उस पे पावर क्या हो जाएगा, रेज टू पावर 1/2। अब देखिए इस पे, यानी कि यहाँ तो आप देख करके सीधा निकल जाते कि सर ये है पॉलिनोमियल। लेकिन जब आप इसको रूट से निकालोगे ना, तब आपको चीजें क्लियर होगी कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो अगर हम इसको देख रहे हैं तो यहाँ पे जब देखते हैं तो ये क्या हो जाता है, रेज टू पावर। अब देखिए नॉन निगेटिव, उस कंडीशन को तो फुलफिल किया, लेकिन इंटीग्रल पावर यानी कि उस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया कि ये पावर फ्रैक्शन में आ गया। उसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है, उस वेरिएबल की पावर किस में आ गया, फ्रैक्शन में। नॉन निगेटिव थे मतलब पॉजिटिव है, इसकी तो 100, ये तो श्योर है कि ये क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है लेकिन इस कंडीशन को क्या कर रहा है, फुलफिल नहीं कर रहा है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। चीजें समझ में आया आपको? देखिए ये अंडर रूट है और अंडर रूट जब हम हटाते हैं तो रेज टू पावर 1/2 हो जाता है। क्लियर है? फिर अब देखिए यहाँ पे मीन्स ये वाला, तो इसको तो आपको देखते ही समझ में आना चाहिए कि ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। नहीं है, तो वो कैसे? तो देखिए नॉन निगेटिव इंटीजर्स, नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर, लेकिन इसका पावर है कैसा, निगेटिव है। तो निगेटिव अगर पावर है तब तो बस सीधा सिंपल भैया ये तो पॉलिनोमियल कभी है ही नहीं। तो यहाँ पे मैंने 5 आपको बेसिक्स पॉलिनोमियल की पहचान यानी कि इंट्रोडक्शन, मतलब उसके साथ रूबरू करवाया मैंने। तो इसमें क्या था कि जो भी यहाँ पे 5 एग्जाम्पल थे, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस होंगे जिस क्वेश्चंस को आप अब इजिली डील कर लोगे कि वो पॉलिनोमियल, इट इज वेदर पॉलिनोमियल और नॉट। ठीक है, तो ये तो आपको बेसिक चीजें समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है,
तो अब हम आगे मूव करते हैं और है हमारे पास बेसिक्स क्वेश्चंस, इसको आप समझ गए होंगे, आई होप, आशा करते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो है डिग्री से रिलेटेड। अब डिग्री क्या होता है? तो डिग्री का मतलब होता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यानी कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा और उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर जो होगा ना, यानी कि सबसे अधिकतम पावर जो होगी, वो हाईएस्ट पावर इसका क्या कहलाएगा? डिग्री। तो इसमें अगर हम देखें तो ये होगा क्या, यानी कि इसमें अगर डिग्री की बात करें तो यहाँ पे जो डिग्री हो जाएगा वो कितना होगा? 1 होगा। फिर अगर इसमें आप देखोगे तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल की बात करें तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है। तो हाईएस्ट पावर हमें लेना है, जिसको हम लोग डिग्री कहते हैं। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितना है? 3 है। तो यहाँ पे जो डी का जो वैल्यू होगा, वो डिग्री जो हो जाएगा वो कितना होगा? 3 होगा। डी को हम लोग, डिग्री को यानी कि डी से रिप्रेजेंट करें। इसमें अगर आप देखोगे x की पावर 4, x की पावर कुछ नहीं तो वो क्या है? 1 है, और x की पावर क्या है? 7 है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो इसमें इस क्वेश्चन में यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखेंगे तो इसमें जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल में वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है? 7 है। तो इसका डिग्री जो हो जाएगा वो कितना होगा? मीन्स 7 होगा। फिर अगर हम इसमें देखिए यहाँ पे x की पावर 9, x की पावर 5, x की पावर 10 और 5x टू दी पावर 7 है। तो इसमें जो हाईएस्ट पावर होगा वही क्या कहलाएगा? डिग्री कहलाएगा। तो यहाँ पे जो डिग्री होगा वो कितनी होगी? 10 होगा। फिर अगर हम इसमें देखें तो इसमें जो होगा मीन्स डिग्री जो आ जाएगा वो डिग्री कितना होगा? मीन्स 2 होगा। आई होप आपको डिग्री से रिलेटेड चीजें आपको समझ में आ जाएगा कि जब आपको डिग्री राइट डाउन करने के लिए कहे तो देखिए डिग्री का जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया वो कॉन्सेप्ट आपको बस याद रखना है। क्या था कि जब यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल की अधिकतम जो पावर होगी वही क्या कहलाता है? डिग्री कहलाता है। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं यानी कि कोफिशिएंट से रिलेटेड, और फिर कुछ क्वेश्चंस होंगे इसके बाद भी जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको है क्या कि कोफिशिएंट। तो अगर हम कोफिशिएंट की बात करें तो कोफिशिएंट का मैंने डिफाइन बताया था आपको कि न्यूमेरिकल फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय अ वेरिएबल इन अ टर्म, यानी कि जो भी टर्म दिए होंगे उस टर्म में अगर आप देखोगे कि जो वेरिएबल है और वेरिएबल का जो न्यूमेरिकल फैक्टर्स है, वो न्यूमेरिकल फैक्टर का यानी कि न्यूमेरिकल फैक्टर का जो न्यूमेरिकल फैक्टर है उसका मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए किसके साथ? मीन्स वेरिएबल के साथ। अब देखेंगे कि एक्स क्यू, अब एक्स क्यू इस टर्म में यानी कि इस ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है यानी कि एक्स क्यू, तो एक्स क्यू अब अगर आप देखेंगे तो इसमें कहाँ पे है? मतलब यहाँ पे है। तो अब देखिए एक्स क्यू के यानी कि मल्टीप्लाइड के फॉर्म में, यानी कि एक्स क्यू जो है वो ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल का जो न्यूमेरिकल फैक्टर है वो है कितना? 5 है। और वो 5 से यानी कि ये 5 इंटू एक्स क्यू है, मतलब मल्टीप्लाइड में है। तो यहाँ पे इसका जो कोफिशिएंट निकल के आ जाएगा वो होगा क्या? मीन्स माइनस ऑफ 5 हो जाएगा। इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू का जो होगा वो कितना आ जाएगा? मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू इज -5। अब देखिए जब हम कोफिशिएंट लिखेंगे तो हमेशा ध्यान रखना है आपको क्या? विथ साइन लिखना होगा, मतलब साइन के साथ लिखना होगा। ये नहीं है कि किस अच्छा ये है कितना 5 तो 5 लिख दिए, तो मतलब कि ऐसे आपको ऐसा नहीं लिखना है, इसको साइन के साथ हमको लिखना होगा, साइन के साथ, विथ साइन विथ साइन विथ साइन, मतलब साइन के साथ, ध्यान रखना है। फिर है क्या कि द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हो जाएगा इस पॉलिनोमियल में, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मीन्स क्या? पाई बाई 3। अब देखिए पाई का वैल्यू क्या हो जाता है? मीन्स 22 बाई मीन्स 7 और इंटू ये हो जाएगा क्या? मीन्स 1/3। अगर आप इसको देखेंगे तो 22 बाई मीन्स 21, ये इसका हो गया क्या? कोफिशिएंट। नेक्स्ट है क्या? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स की कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो मतलब यहाँ पे देखिए तो ये जो निकल के आ जाएगा मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो होगा मीन्स ये होगा क्या? -2 हो जाएगा। क्लियर है?
अब देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये 4 है, मतलब क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इस क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं और इस एग्जांपल्स को आपको बताना है कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो अगर हम लीनियर की बात करें तो लीनियर का मतलब होता है कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो वो लीनियर होता है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक कहलाता है और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो मीन्स वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। तो अब आप इसमें यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इसको आपको बोलेगा क्लासिफाई करने के लिए बोल रहे हैं कि इसमें से आपको छांट करके लिखना है कि चूज करना होगा कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। तो आइए हम बताते हैं, आइए हम देखते हैं। तो देखिए इसमें जो वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है, 2 है। मतलब इसमें जो पावर है वो पावर कितना है, 2 है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा क्या, क्वाड्रेटिक। ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, मीन्स क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। फिर अगर हम इसमें देखें तो इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उस वेरिएबल की पावर यानी कि हाईएस्ट पावर है कितना, मीन्स 3। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, मीन्स ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पे देखें 2 माइनस ऑफ वाई माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि वाई स्क्वायर यानी कि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है ये कितने कितने डिग्री की पॉलिनोमियल है, मतलब 2 डिग्री की पॉलिनोमियल, मतलब 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है। तो ये 2 डिग्री की पॉलिनोमियल को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इसमें कितनी है पावर, मीन्स 3 है। तो ये हो जाएगा क्या, क्यूबिक हो जाएगा। अब देखिए ये जो पॉलिनोमियल है ये कैसा होगा, मीन्स इसमें जो वेरिएबल की डिग्री है वो वेरिएबल की डिग्री कितनी है, 1 है। तो 1 है तो क्या होगा, मीन्स लीनियर। ये क्या हो जाएगा, मीन्स लीनियर होगा। अब देखिए आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताना है, 5 नंबर, ये जो 5 नंबर क्वेश्चन है, इस 5 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 27। अब देखो बाइनोमियल का मतलब क्या, बाइनोमियल का मतलब होता है जिसमें 2 टर्म्स हो। कितने टर्म्स, 2 टर्म्स हो। ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स, मोनोमियल मतलब 1 टर्म्स। लेकिन आपको बोल रहा है कि आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल लिखो जो क्या हो, बाइनोमियल हो और उस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो, 27। तो इसमें अगर आप देखोगे मतलब बाइनोमियल बनाना है, तो बाइनोमियल की अगर हम बेसिक फॉर्म को देखें तो ये हो जाएगा कि ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये बाइनोमियल है लेकिन है क्या, लीनियर ही। तो ए एक्स टू दी पावर एन और प्लस बी बना दो। जैसे अगर हम लोग ए का वैल्यू ले ले 9, एक्स टू दी पावर कितना 27 और प्लस हम बात करें यहाँ पे 6। तो ये देखिए मतलब ये है कितना, बाइनोमियल और डिग्री कितने का, मीन्स 27 का। यानी कि 27 पर इसका डिग्री भी 27 है और ये बाइनोमियल यानी कि 2 टर्म भी है। तो देखिए कि इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो मतलब ये बाइनोमियल ऑफ डिग्री 27 का ये एग्जाम्पल है। तो आपको ऐसे जब आप एनसीईआरटी का या फिर आप आरएफ सवाल का क्लास 9th का यानी कि चैप्टर नंबर 2 यानी कि पॉलिनोमियल का जब एक्सरसाइज यानी कि 2A देखेंगे तो उसमें इसी के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चंस होंगे, इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होंगे और वो सारे क्वेश्चंस आपको इजीली बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको जितने पॉलिनोमियल से रिलेटेड, कोफिशिएंट से रिलेटेड, फिर हो गया उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो मैंने इन सब को मैंने डिस्कस आपको कर दिया। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस थे बेसिक्स कॉन्सेप्ट से रिलेटेड उसको मैंने डिस्कस कर दिया। अब हम जब मिलेंगे तो अब इसमें जो अगला वीडियो लेकर के आएंगे तो उस अगला वीडियो में हम लोग फैक्टर्स थ्योरम पढ़ेंगे और फैक्टर्स थ्योरम पॉलिनोमियल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें आपको जब आगे चैप्टर पढ़ेंगे यानी कि पॉलिनोमियल का तो उसमें भर भर करके फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए होंगे। तो इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को
दबाएँ। जब भी कभी हम ऐसे वीडियो लेकर के आए तो उस वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएँ कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।